फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बताएंगे आप लोगों को 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें हम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला ऑप्शन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब आता क्या है, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया 1, बी दिया है, ए दिया है 1, बी 9, सी ए, डी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, सबसे पहले सॉल्व करने में 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। ओके, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो 9 हम कॉमन ले लेते हैं। आता क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। 9 कॉमन लिए हैं दोनों में से, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में दोनों में 9 है। 9 को हम कॉमन निकाल लिए हैं, कॉमन निकाले हैं तो सेक स्क्वायर ए माइनस यहां से बचा है 10 स्क्वायर ए। अब ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या होता है, तो इस फार्मूला को आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो 9 इंटू इसका वैल्यू रख देंगे, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1, फार्मूला बता चुके हैं। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, यानी 9 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो लिख देंगे हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आंसर कितना आ गया, 9। इसी तरह से ये पहला पार्ट खत्म हो गया। इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस टेन थीटा है तो टेन थीटा को हम किसमें चेंज कर लेंगे, टेन थीटा का फार्मूला होता है, चूंकि सेक को जब चेंज करेंगे तो सेक होता है किसका अपोजिट, 1 अपान कॉस का अपोजिट होता है। 1 अपान कॉस, यानी 10 को भी 10 का डिनोमिनेटर कॉस में चेंज करेंगे तो इसका फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है, हम आप लोग को फार्मूला बता चुके हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कॉस थीटा के फॉर्म में क्यों हम चेंज किए हैं, ये भी तो लिख सकते थे कि 1 अपॉन कॉट थीटा, लेकिन कॉट थीटा इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि सेक थीटा का जब अपोजिट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा ही होता है, इसलिए इसको भी हम कॉस थीटा में चेंज किए हैं। तो ये हो गया, इसको चेंज करने पे 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू 1, तो 1 लिख लेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा चूंकि टेन थीटा का कॉट थीटा अपोजिट होता है, तो साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा का, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। तो ये लिख लेंगे हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा दिया है, तो कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। हो गया क्लियर, क्या है, 1 है तो 1 प्लस लिख दिए हैं, टेन थीटा को लिखे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा इनटू 1 है तो 1 प्लस कॉट थीटा का क्या होता है, कॉस बटे साइन थीटा माइनस, क्योंकि टेन थीटा का अपोजिट होता है तो साइन बटे कॉस, टेन थीटा है तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस बटे साइन माइनस कॉसेक थीटा का क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर लिखेंगे देयर इंप्लाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1,
तो दोनों के डिनोमिनेटर में cos थीटा है, तो cos थीटा को एक जगह लिखते हैं sin थीटा प्लस 1, sin थीटा प्लस 1। ओके, ये है 1 प्लस cos थीटा अपन sin थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा बटे sin, ये दोनों के डिनोमिनेटर में sin थीटा है, तो sin थीटा एक जगह लिखेंगे, क्योंकि जब हर यानी डिनोमिनेटर समान होता है तो साइन के यानी चिन्ह के हिसाब से जोड़ घट लेते हैं, यानी यहाँ प्लस था तो जोड़ लिए हैं, या माइनस रहेगा तो घटा लेंगे। ओके, तो cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, cos थीटा माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे, अब आगे सॉल्व करते हैं। cos थीटा है तो इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा प्लस cos 1 में cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे, cos थीटा। ओके, अब इसको 1, अब ये है 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा, सॉरी इसका भी sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो sin थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा sin थीटा प्लस cos थीटा है तो cos थीटा लिख लेंगे, cos थीटा माइनस 1, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे, अपन sin थीटा है तो sin थीटा लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, ऑप्शन बाद में बता देंगे क्या है, इसका चारों ऑप्शन। तो अब सॉल्व करेंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बचा है, या फिर थोड़ा सा इसी में लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा, आप लोग को बता दें कि ये cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और ये sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा जो है इसको मान लेते हैं a प्लस 1 को मान लेते हैं b, a प्लस b, और sin थीटा प्लस cos थीटा को a और इसको मान लेते हैं b। फार्मूला हमारा क्या निकल जाता है, a माइनस b इंटू a प्लस, यानी a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, a, ये पूरा टर्म को a मान लेते हैं और इसको b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, तो ये हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। तो लिख लेते हैं a को माने है cos थीटा प्लस sin थीटा, तो यहां लिख लेते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस, दोनों में 1 है b के जगह पे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। ओके, क्लियर है? क्या किया हमने, इस पूरे cos थीटा प्लस sin थीटा को a माना है, प्लस 1 जो है इसको b माना है, इस पूरे cos थीटा प्लस sin थीटा को a और इस 1 को b, a प्लस b, और फिर sin थीटा cos थीटा को a माना है और इसको b, a माइनस b। अब ये हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। आप लोग को फार्मूला पता होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इधर इरेज करके, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस यानी b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? क्या किए हैं? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो था उसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लिए हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख दिए हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब क्या करेंगे? अब आगे सॉल्व करते हैं। इरेज कर लिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को पता होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला हम आप लोग को बता दिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा और माइनस 1 है तो माइनस 1 लगा देंगे डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये 1 जो बचा था और इसका जो वैल्यू 1 आया है ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया। प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ गया? ये बच गया 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या बच गया? 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 2 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है? 2 इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा से नीचे का cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा केवल कितना? 2। ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन में 2 बता देते हैं, ऑप्शन आपका लिख लेते हैं। ऑप्शन रहने दीजिए आप लोग क्योंकि ये 2 है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। ऑप्शन जो 2 होगा ऑप्शन लिख लीजिएगा, इसको टिक कर दीजिएगा। ये हो गया आंसर। ओके, 2 क्या हो गया? सेकंड वाले पार्ट का 2 आंसर हो गया। 2 ऑप्शन में जो होगा वो टिक कर दीजिएगा आप लोग। अब तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट क्या है देख लेते हैं। ये क्या है तीसरा पार्ट? सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करते हैं। सेक ए का अपोजिट क्या होता है? सेक ए होता है कॉस ए, तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए। क्यों साइन ए अपॉन कॉस ए किए? क्योंकि यहाँ इसका डिनोमिनेटर कॉस ए था, यानी इसका हर कॉस ए था तो इसका भी हर कॉस ए में किए, इसलिए साइन ए अपॉन कॉस ए का फार्मूला लगाया है। इनटू ये जैसे है वैसे ही रख लेंगे 1 माइनस साइन ए। सेकेंड वाला पार्ट जो इधर वाला है उसको ऐसे ही रख लेंगे और इसको चेंज करते हैं। अब क्या होगा? इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हमने आपको बता रखा है कि डिनोमिनेटर सेम होता है यानी हर समान होता है तो अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। अगर प्लस का साइन होता है तो जोड़ ले रहे हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 ये है 1, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए है। तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। किसमें आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी a प्लस बी इंटू 1 a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, तो ये कौन क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे a प्लस b को लिख लेंगे a स्क्वायर, a को लिख लेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन a का साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a।
अपॉन कॉस ए है तो कॉस ए को जैसे है वैसे लिख देंगे, कॉस ए। ओके, अब वन का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए जैसे है वैसे अपॉन कॉस ए है तो कॉस ए। अब आप लोग बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फार्मूला है? कॉस, यानी जो ये है आप लोग को बता रख चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उधर जाता है तो साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए है, ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए है तो कॉस ए लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ कॉस स्क्वायर ए है, ये कॉस ए है, तो कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए के एक दो है कॉस ए, यानी स्क्वायर कट जाएगा कॉस ए से, तो कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा? सिर्फ बचेगा कॉस ए। ओके, तो ये कॉस ए जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, जहां कॉस ए दिया होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यानी इस तरह से थर्ड पार्ट भी, चौथे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं आप लोग, और पास करके इसको नोट कर लीजिएगा। तो अब बताते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट बता रहे हैं। चौथा पार्ट भी बहुत इजी है, जैसे वो तीनों क्वेश्चन था उसी तरह ये भी है, बहुत ही आसान है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत ही जल्दी से। ये है 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर लगा है तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थी, ए है ना, थीटा नहीं है, सॉरी ए है, तो यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 को साइन, 10 स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। के फार्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं कि टेन थीटा बराबर कॉस साइन बटे कॉस, तो साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी वही लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? उल्टा कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए पान साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कॉट जो होता है 10 का अपोजिट होता है, तो 10 जो लिखेंगे तो कॉट जब लिखेंगे तो 10 का अपोजिट कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉट की जगह पे क्या लिख देंगे? कॉस को ऊपर कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब लिखेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे कॉस का मल्टीप्लाई अब किससे होगा? कॉस का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा, तभी तो पूरे के डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए पान कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, पूरे के डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर था, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और पूरे के डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ओके, चूंकि ये क्या है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कौन सा फार्मूला है? 1 का फार्मूला है, तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर
स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये कट जाता है इससे, क्योंकि ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये जो है इससे मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और साइन बटे कॉस बचता है। और एक तो इस तरीके से कि ये भी तब भी 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 अपान साइन स्क्वायर ए, ओके, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इन डिवाइडेड बाई 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ओके। कितना बचा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए जो होता है, ये किसका फार्मूला होता है, स्टार्टिंग में लगा चुके हैं, टेन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए होता है, तो आंसर आ गया 10 स्क्वायर ए, ये आंसर आ गया इसका, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए आ गया। इसको अच्छे से लिख देते हैं, नीचे यहां आ जाएगा, यहां लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए, ये आंसर हो गया चौथे पार्ट का। फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से उसको नोट करके समझने का प्रयास करिए, और रिपीट करके भी वीडियो देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक वीडियो आप लोगों तक मेरा पहुँचे। अब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन रह गया है, जिसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया 8.4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, उसको हम एक वीडियो में सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू।